बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैंने कुछ हकायक बयान करने हैं और इसराइल के हवाले से बातें की जा रही हैं, खासकर मीडिया पर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। हमारे मुल्क के सियासत का ये हाल हो चुका है कि अब बाहर वाले, और इसराइल ने आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में होने वाले मजालिम के ऊपर बात की। अब ये हालात हो गए हैं और जिस तरह की बातें हुई उस हवाले से मैं थोड़ा सा हकायक या मंजरनामा थोड़ा सा पेश करना चाहूंगा। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से। दो तीन वीडियोस हैं और फिर कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि मैं दिखाना चाहूंगा। ये जरा पहली वीडियो मुलाहिजा कीजिए जो पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब ने बनाई और ये ARY पर चली है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। पेडिंगटन तो हर पाकिस्तानी या कोई भी बरतानिया में बैठा शख्स जब क्विंट पेडिंगटन की जाके रजिस्ट्रेशन डिटेल देखे तो वहां पे आपको टेंपल सेक्रेटरीज नजर आएगी। टेंपल सेक्रेटरीज के जब आप डायरेक्टर देखेंगे तो आपको बारगाह कहान वहां पे नजर आएगी। बारगाह कहान आप सिर्फ गूगल में डाल के सर्च में डाल लें कि कितने फाइनेंशियल फ्रॉड अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर को जब करप्शन चार्जेस पे डिसमिस किया गया, वहां भी इन्हीं कंपनीज का नाम आ रहा था जो कि इस हवाले से लिंक थी। ये एक इलेबोरेट मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल नेटवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें से चंद कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ हसन नवाज की कंपनीज का भी कारोबार था। और ये अजीब इत्तेफाक है कि इसमें इजरायली जो हैं वो भी निकल रहे हैं हसन नवाज के बिजनेस पार्टनर्स के तौर पे, जिनकी मदद से ये कंपनीज वहां पे रजिस्टर करवाई गई, जिनके साथ शराकतदारी थी। और इसमें सबसे अहम जो है वन हाइट पार्क के हवाले से जो मॉर्गेज दिया गया वो कैलब्रुक इन्वेस्टमेंट्स के साथ किया गया। और नर्स जामिक जो है वो एक इजरायली बाशिंदा है, जामिक ग्रुप उसने बरतानिया में आकर बनाया, लेकिन उससे पहले वो इजराइल में कमांडर था। अब इंडियन इजरायली मिलिट्री के लिंकेजेस, यहाँ पे बरतानिया में शेल कंपनी, उसके बाद पाकिस्तानी वजीर आजम के खानदान, साबिक वजीर आजम के खानदान के साथ ये ताल्लुकात, ये इंतहाई सीरियस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी के सवाल हैं, जिससे कि यकीनन अब शरीफ खानदान को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, या कम अज कम ये बताना चाहिए कि ये इजराइलियों के साथ शराकतदारी उन्होंने क्यों की, जबकि पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी किस्म के उनके साथ ताल्लुकात नहीं है। तो पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान बरतानिया में लंदन में बैठ के अपने कारोबार इजरायलियों के साथ क्यों कर रहा? जी अच्छा, अरशद शरीफ साहब ये बताइएगा कि वॉल्यूम 10 में JIT ने कुछ ऐसे लेटर्स हुकूमतों को लिखे हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं आए, उनके जवाबात अभी आने, तो वो जवाबात किसको आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को या फिर JIT को? बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल किया है इसका। नॉर्मली क्योंकि JIT ने जब ये सारे लेटर्स लिखे थे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के, तो उसका पता उन्होंने जुडिशियल एकेडमी का दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद जुडिशियल एकेडमी में वो सेक्रेटेरिएट अब खत्म हो चुका है। तो असूलन अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आते हैं या दफ्तर खारजा को आते हैं, तो दफ्तर खारजा को वो बंद लिफाफे जस्टिस एजाज एहसन साहब को पेश करने चाहिए ताकि हुकूमती इंटरफेरेंस का इसमें कोई भी शक व शुबा ना रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब। जी, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, ये अरशद शरीफ साहब की एक रिपोर्ट थी जो उन्होंने प्रेजेंट की। और मैं चलते चलते एक और रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगा, बल्कि जैसे मैंने कहा था कि 3 वीडियोस हैं। वीडियोस तो बहुत सारी हैं लेकिन 3 वीडियोस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये दूसरी वीडियो जो है वो इमरान खान की है और वो मुलाजा फरमाए। बहुत बड़ा इस वक्त उनका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ा, और ट्रंप के दौर में तो बहुत ज़्यादा इसराइल का असर था। अब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो कभी ये सोच पे दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का तो एक हमारे कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ चला आ रहा है, जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका एक जस्ट सेटलमेंट यानी कि
ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن دباؤ ہے آپ پہ. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا انٹرویو جو عمران ریاض خان کو انہوں نے دیا تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا. اور یہ ایک آخری ویڈیو کلپ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور دیکھا جانا چاہیے. اور وہ ایک انگلش زبان میں ہے جو کہ عمران خان نے انٹرویو دیا تھا، اور یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں. Next questioner, there's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. میرے خیال میں یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ جو دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات عمران خان نے نہیں چاہے. عمران خان نے پاکستان میں جب انٹرویو دیا اس وقت بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور انٹرنیشنل فورم پر بھی جب انٹرویو دیا اس وقت بھی یہی کہا کہ نہیں ہو سکتا. جبکہ ارشد شریف صاحب کی رپورٹ میں دوبارہ نام لیتا ہوں، ارشد شریف شہید کی رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے اور ان کی فیملی کے تعلقات وہ یہودیوں کے ساتھ نکل آئے. بہت ساری ویڈیوز اور بھی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر میں نہیں دکھانا چاہوں گا. کچھ تصویریں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھانی ضروری ہے آخر میں. اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جناب احسن اقبال صاحب کو بھی، اور پھر جو مختلف یہودی ڈیلیگیشنز کے ساتھ. اور پھر یہ ٹویٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے گریٹ ولڈرز کا، گیرات ولڈرز معاف کیجیے گا. پریزیڈنٹ اینڈ اسلامک ایکسٹریمسٹ عمران خان is removed from office. Good riddance. He was supporter of terror and enemy of freedom, democracy and India. یہ صاحب نے جو اسرائیلی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، اسرائیلی وزیر ہیں آپ کے سامنے. اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا جواب یقیناً مل چکا ہوگا. اگر اب بھی کسی کو شرم دلانی باقی ہے تو رابطہ کیجئے، ہمارے پاس مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.